हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1F का क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/3। तो हमें यहाँ पे दोनों अलग रेशनल नंबर निकालना है। को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले दो रेशनल नंबर के बीच रेशनल नंबर निकालने के लिए एक फार्मूला लेते हैं। फार्मूला होता है, उस फार्मूला को पहले समझ लेंगे। मान लिया जाए एक नंबर x है, दूसरा y है। तो इस दोनों नंबर के बीच एक अलग रेशनल नंबर निकालना है, तो उसके लिए फार्मूला होता है 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई। तो इसे याद रखेंगे, है ना। क्या हो गया, दोनों x और y के बीच एक रेशनल नंबर को फाइंड करना है। तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मेरा है, क्वेश्चन है 1/4 एंड 1/3। ये दो रेशनल नंबर दिया गया है। इन दोनों रेशनल नंबर के बीच एक रेशनल नंबर फाइंड करना जो कि दोनों के बीच हो। तो उसके लिए कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे। लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर दोनों के बीच निकाल रहे हैं। रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू क्या फार्मूला हो गया, 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई। मान लेते हैं 1/4 है और 1/3 क्या y है। तो x प्लस वाई, तो x के स्थान पे क्या हो जाएगा 1/4 प्लस y क्या हो गया 1/3। तो इसको अब सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे तो आगे देखते हैं। ये हो गया 1/2, सबसे पहले ब्रैकेट का क्रिया करेंगे। तो 4 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब फ्रैक्शन का ऐड करेंगे, तो इफ 12 में ये 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 होगा। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3, प्लस है तो प्लस का साइन देंगे। फिर इस 12 में 3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 4 इंटू 1 तो 4 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं 1/2। अब ये इंटू छुपा हुआ है तो मल्टीप्लाई साइन देंगे, तो 3 + 4 कितना हो जाएगा, ये 7/12 हो गया। अब क्या करेंगे 1 इंटू 7 करेंगे, 7 हो गया बाय 24, 2 इंटू 12 24। तो हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर है, दोनों 1/4 एंड 1/3 के बीच जो रेशनल नंबर निकालना था, तो वो रेशनल नंबर क्या हो गया 7/24। क्या हो गया 7/24। आशा करते हैं आप लोग को इस प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3। तो 2 और 3 के बीच एक रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो क्या है नंबर, एक 2 है और दूसरा एक 3 है। इसके बीच एक रेशनल नंबर निकालना है। सेम अभी जो क्वेश्चन नंबर 1 में फार्मूला का यूज किए, ये फार्मूला अब x के स्थान पे क्या रखेंगे 2, y के लिए क्या हो गया 3। बस सेम फार्मूला लगा करके हम निकाल लेंगे रेशनल नंबर। यहाँ लिखेंगे तो रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, फॉर्मूला क्या 1/2 इंटू क्या होता है x प्लस वाई। एक्स के स्थान क्या हो गया 2 और y का वैल्यू हो गया यहाँ पे 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2, ये इंटू छुपा हुआ है तो मल्टीप्लाई दिए,
और 2 + 3 करेंगे तो क्या हो गया 5। 1 × 5 तो 5/2। यही तो हो गया हमारा रेशनल नंबर 2 और 3 के बीच। क्या हो गया 2 और 3 के बीच। फॉर्मूला क्या 1/2 × x + y। तो x के लिए 2 और y के लिए 3 रखे तो 1/2 हो गया। यहाँ इंटू छुपा हुआ है तो मल्टीप्लाई साइन दिए। 2 + 3 क्या हो गया 5 हो गया। अब 1 × 5 करेंगे 5/2। यही हमारा 2 और 3 के बीच का रेशनल नंबर हो। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन -1/3 एंड 1/2। इन दोनों के बीच एक रेशनल नंबर निकालना है। तो क्या नंबर है -1/3 एंड 1/2। दोनों नंबर के बीच एक रेशनल नंबर निकालना है। लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर हाफ इंटू एक्स प्लस वाई। एक्स के लिए क्या वैल्यू हो गया -1/3 प्लस वाई के लिए क्या वैल्यू हो गया 1/2। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 6। 6 में 3 से डिवाइड करेंगे 2 × -1 तो -2 प्लस 2 से डिवाइड करेंगे 3 होगा 3 × 1 तो 3। ये क्या हो गया 1/2 इंटू अब 3 में 2 घट जाएगा क्या हो जाएगा 1 होगा 6। तो ये क्या हो जाएगा 1 × 1 1 हो गया 2 × 6 12 हो गया। तो यही क्या हो गया -1/3 एंड 1/2 के बीच एक जो रेशनल नंबर फाइंड करना था वही मेरा रेशनल नंबर क्या हो गया 1/12 हो गया। ये रिक्वायर्ड नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड 2 रेशनल नंबर्स बिटवीन -3 एंड -2। तो -3 एंड -2 के बीच इस बार 2 रेशनल नंबर निकालना है। -3 एंड -2 के बीच कितना रेशनल नंबर निकालना है 2 रेशनल नंबर निकालना है। तो फर्स्ट रेशनल नंबर क्या हो जाएगा कितना नंबर निकालना है इस बार 2 नंबर निकालना है -3 एंड -2 के बीच। तो लिखें फार्मूला सेम 1/2 × x + y। तो -3 प्लस y का वैल्यू क्या हो गया ये भी -2 हो गया। इसे लिखेंगे तो ये 1/2 तो ये क्या हो गया -3 फिर प्लस इंटू -2 1/2 और ये इंटू हो जाएगा यहाँ इंटू छुपा हुआ है ये दोनों ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा -5। तो 1 × -5 क्या हो गया -5/2। तो ये फर्स्ट रेशनल नंबर हो गया। अब निकालना है अगला रेशनल नंबर। तो हम ये -3 और -5/2 की ये दोनों के बीच मान लेंगे। इसको x मान लेंगे इसको y मान लेंगे या हम -2 और -5/2 के बीच निकाल लेंगे है ना। तो इसको x मान लेंगे इसको y मान लेंगे तो भी बन जाएगा या इसको x मान लेंगे इसको y मान लेंगे। तो फिर लिखते हैं हो जाएगा अगेन सेकेंड रेशनल नंबर
क्या निकालते हैं? सेकेंड रेशनल नंबर हम निकालते हैं -5/2 एंड माइनस ये जो क्वेश्चन -2 है इसके बीच निकालते हैं। इसके बीच भी निकाल सकते हैं, तो इसमें आंसर का आना सेम आवश्यक नहीं है, डिफरेंट आंसर आ सकता है। तो निकालते हैं, फार्मूला क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई। तो 1/2 हो गया, एक्स लेते हैं, क्या हो गया? -5/2 प्लस वाई क्या हो गया? -2। अब हो गया 1/2 इंटू -5/2 प्लस इंटू माइनस हो जाएगा ये 2। ये हो गया 1/2 इंटू ये एलसीएम हो जाएगा 2, तो ये -5 माइनस ये हो जाएगा 4। 1/2 इंटू क्या होगा? दोनों ऐड हो जाएगा -9/2। अब क्या हो गया? ये मल्टीप्लाई होगा 1 इंटू -9, तो -9/2 इंटू 2 4। तो यहाँ पे क्या देखते हैं? एक रेशनल नंबर हो गया -5/2, नेक्स्ट रेशनल नंबर हो गया ये -9/4। यही दो रेशनल नंबर निकालना था। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5। इस बार 4 एंड 5 के बीच 3 रेशनल नंबर निकालना है। तो उसको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं। 4 एंड 5 के बीच कितना नंबर निकालना है? 3 रेशनल नंबर निकालना है। तो लिखेंगे फर्स्ट रेशनल नंबर इक्वल टू फॉर्मूला क्या आ गया? 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई। एक्स हो गया 4 और प्लस वाई हो गया 5। अब इसको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो 1/2 इंटू, अब ये कितना हो जाएगा ऐड होकर के? 9। तो इसका वैल्यू क्या आ गया? 1 इंटू 9, 9/2। क्या हो गया? 9/2। ये मेरा हो गया फर्स्ट रेशनल नंबर। अब सेकेंड रेशनल नंबर निकालना है, तो हम ये 4 और ये 9/2 के बीच निकाल सकते हैं। लिखेंगे now we find the rational number between 4 एंड ये क्या निकला? 9/2 निकला, इसके बीच निकालेंगे। ये क्या हो गया? जो फर्स्ट दिया गया था यहाँ पे 4 एंड 5 के बीच, तो 4 एंड 5 के बीच निकाले। रेशनल नंबर क्या होगा? 9/2। अब 4 एंड 9/2 के बीच निकालते एक रेशनल नंबर, तो ये लिखिए वी फाइंड एंड द रेशनल नंबर बिटवीन 4 एंड 9/2। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्या लिखेंगे इसको लिखेंगे 1/2 इंटू यह एक्स प्लस वाई। एक्स के रूप में क्या हो गया? 4, वाई के रूप में क्या हो गया? 9/2। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया 1/2 इंटू, ये कुछ नहीं, नीचे 1 होगा, 1 और 2 का एलसीएम 2 होगा, और 2 में 1 से डिवाइड करेंगे, इसे मान लेते हैं कुछ नहीं तो 1 होता है। तो 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 इंटू 4 तो 8 हो गया, प्लस है, प्लस देंगे। 2 से डिवाइड करेंगे 1 इंटू 9 हो गया। ये 1/2 इंटू दोनों ऐड हो जाएगा 17/2। अब क्या करेंगे? 1 इंटू 17 करेंगे, क्या हो गया? 17, 2 इंटू 2 4। तो ये जो क्या था 4 एंड 9/2 के बीच एक रेशनल नंबर क्या मालूम हो गया? 17/4। क्या हो गया? 17/4। अब लिखेंगे नाउ द थर्ड रेशनल नंबर
द थर्ड किसके बीच निकालेंगे? ये हो जाएगा, ये जो फर्स्ट रेशनल नंबर आया था 9/2 और यहाँ पे क्या बचा है क्वेश्चन में क्या था, ये 5 है ना, 5 और 9/2 के बीच निकालते हैं। क्या लिखेंगे? ये 9/2 एंड 5 क्या होगा? द थर्ड रेशनल नंबर क्या होगा? 9/2 एंड 5 के बीच निकालेंगे। तो इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा? वही 1/2.5 इंटू ये 9/2 प्लस 5 यानी कि x प्लस वाई। अब क्या हो जाएगा? 1/2। अब एलसीएम हो गया 2 तो 9 + 10 हो जाएगा। अब दोनों ऐड हो जाएगा, 9 + 10 कितना हो गया? 19/2। अब 1 × 19 19, 2 × 2 क्या हो गया? 4। तो इस तरह से ये तीनों रेशनल नंबर मालूम हो गया। तो हम लिख सकते हैं अंत में एक लाइन, हैंस द 3 रेशनल नंबर्स between 4 and 5 are, है ना, 3 रेशनल नंबर बिटवीन 4 and 5 आर, दोनों के बीच 4 and 5 के बीच 3 रेशनल नंबर क्या क्या निकला है? सबसे पहले निकला 9/2, फिर आया 17/4 और उसके बाद 19/4 ये आया। तो आशा करते हैं आप लोग ये सारा प्रॉब्लम समझ रहे होंगे, और प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, तो कोशिश करेंगे कि इसे और अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करेंगे और अगले वीडियो में इम्प्रूव करने का प्रयास करेंगे। और आप ध्यानपूर्वक 1 से 2 बार वीडियो को देखें और अच्छी तरह से देखें और समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 3/4। अब इन दोनों के बीच 3 रेशनल नंबर निकालेंगे, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 5 में निकाले, सेम प्रोसेस है। तो क्वेश्चन है, टू बाय थ्री एंड 3/4 है ना, 2/3 एंड 3/4 के बीच हमें कितना रेशनल नंबर निकालना है? 3 रेशनल नंबर निकालना है। लिखेंगे फर्स्ट रेशनल नंबर पहले, क्या जाएगा फर्स्ट रेशनल नंबर? कैसे? दोनों के बीच लिखेंगे 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई। एक्स क्या हो गया? 2/3 प्लस वाई क्या हो गया? 3/4 क्या हो गया? 3/4 हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू ये 3 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो 3 4 जा 12, 4 इंटू 2 तो 8 प्लस 4 3 जा 12, 3 इंटू 3 9, ये हो गया 1/2। अब यहाँ इंटू छुपा हुआ तो मल्टीप्लाई दे दिए, 8 + 9 कितना हो जाएगा? 17/12। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 इंटू 17, 17 हो गया, 2 इंटू 12 कितना हो गया? 24। तो ये फर्स्ट रेशनल नंबर निकल गया। अब क्या करेंगे? ये जो दिया गया है या
ये 2/3 एंड अब जो फर्स्ट रेशनल नंबर निकला है ये 17/24, इन दोनों के बीच निकालेंगे। उसको आगे बढ़ते हैं। कहेंगे 9 है ना। क्या निकालेंगे? क्वेश्चन था 2/3 एंड 17/24 के बीच रेशनल नंबर निकालेंगे। तो हो जाएगा क्या, 1/2 इंटू ये x हो गया 2/3 प्लस ये 17/24। तो इसको सॉल्व करेंगे। 1/2, अब 3 और 24 कैल्शियम, ये क्या हो जाएगा 24 होगा। अब 3 से डिवाइड करेंगे 24 में 8 होगा, 8 इंटू 2 16 प्लस है प्लस देंगे, फिर 24 में 24 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे 17 हो गया। अब ये क्या हो गया 1/2, ये इंटू छुपा हुआ तो मल्टीप्लाई दिए, अब दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 33/24। वो कटने वाला नहीं है तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 1 इंटू 33 तो 33, 2 इंटू 24 तो 48 हो गया। तो फिर थर्ड रेशनल नंबर क्या करेंगे, अब निकालेंगे थर्ड रेशनल नंबर। फिर लिखेंगे अगेन थर्ड रेशनल नंबर, थर्ड रेशनल नंबर बिटवीन किसके बीच, यहाँ क्या क्वेश्चन में दिया गया था 3/4 एंड 17/24 के बीच निकालेंगे। तो इसके लिए रिक्वायर्ड नंबर क्या आ जाएगा, फॉर्मूला 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स क्या हो गया 3/4, ये प्लस वाई क्या हो गया 17/24, क्या हो गया 1/2 इंटू एक्स हो गया 3/4 प्लस वाई हो गया 17/24। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया 1/2 इंटू ये 4 एंड 24 का एलसीएम, ये 4 और 24 का एलसीएम क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, 6 इंटू 3 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, प्लस फिर ये प्लस है प्लस दिए, फिर 24 से 24 में डिवाइड करेंगे 1 इंटू 17 तो 17 हो गया। ये हो गया 1/2 इंटू, अब ये दोनों ऐड होगा कितना हो जाएगा, ये 35 हो गया बाय 24। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 35 बाय 2 इंटू 24 48। इस तरह से रेशनल नंबर क्या हो गया, लिख देंगे हैंस द hence the three rational number between 2/3 and 3/4। और क्या क्या आ गया है रेशनल नंबर, ये आ गया पहला आ गया 17/24, फिर आ गया 33/48 और एंड लास्ट में ये 35/48।
ये तीनों रेशनल नंबर हो गया। तो आशा करते हैं आप लोग सारे मैथ को समझ रहे होंगे। तो आप मेरे वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए और रेगुलर पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और यदि वीडियो अच्छा लगे, आपके लिए हेल्पफुल लगे, तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड को शेयर भी करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।